हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, है ना। आज हम जो बात करने वाले हैं अपने एडवांस के लिए स्पेसिफाइड टॉपिक है। एक्चुअली मेंस में भी आता है, बट एडवांस में जो क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जहां तुम आराम से अटैक कर सकते हो अपनी पेपर की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, ठीक है ना। क्योंकि कोनिक्स से देखा गया है कि जनरली स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कम आते हैं तुम्हारे एडवांस के पेपर में। हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स वाले आते हैं, है ना। मतलब सर्कल एलिप्स को मिक्स कर दिया, एलिप्स और हाइपरबोला को मिक्स कर दिया। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आज हमारे सामने आया है जो कि कंप्लीटली एडवांस बेस्ड टॉपिक के लिए है, जहां पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि कंसिडर एन एलिप्स ई एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। देयर इज अ हाइपरबोला एच whose one asymptote is major axis of E। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है ना, यहाँ पे इन्होंने एलिप्स और हाइपरबोला की मिक्सिंग कर रखी है, ठीक है भाई, कोनिक्स में, ठीक है। अब कोनिक्स बहुत स्कोरिंग होती है, तो ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक जो है, यहाँ से आपके कम से कम एडवांस में 3 से 4 क्वेश्चन तो हर बार ही आते हैं। और क्वेश्चन सारे मिक्स कंसेप्ट पे ही आते हैं, कभी भी एक टॉपिक कंसिडर नहीं करता एडवांस, हमेशा 2 टॉपिक की मिक्सिंग होती है उसमें, 2 या 3 टॉपिक की। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो तो एलिप्स और हाइपरबोला की मिक्सिंग उन्होंने करी है, और बाद में बोला क्या है कि इफ द इसेंट्रिसिटीज, है ना। क्वेश्चन ने फिर क्या बोला, इफ द इसेंट्रिसिटीज ऑफ ई एंड एच, एच यहाँ पे क्या हाइपरबोला है और ई क्या यहाँ पे तुम्हारी एलिप्स है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मैं सिंपली इसमें बोलना चाहूँ तो इसने डेटा क्या गिवन है, पहले उसकी बात कर लेते हैं जरा अपन, क्या क्या इसमें आपको गिवन है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या बोला कि आपके पास पहली बात तो क्या एक एलिप्स गिवन है जो कि कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। और क्या गिवन है भाई कि एक हाइपरबोला एच है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है अभी, चलो बात करते हैं इसके बारे में बाद में कि हाइपरबोला क्या हो जाएगी इसकी। फिर क्या बोला है इसने कि इन दोनों की जो इसेंट्रिसिटीज़ हैं, वो कैसी हैं आपस में, रेसिप्रोकल हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जो अपनी इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की है वो क्या है, 1 बाई इसेंट्रिसिटी किसकी है, एलिप्स के। ये रिलेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है भाई। फिर क्या बोला इसने आगे देखो इसने क्या बोला फिर कि बोथ हैव सेम सेंटर एंड बोथ टच ईच अदर इन द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तो देखो तुमको जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करना हो एक बहुत ही इजी मैनर में, तो तुम्हारा पहला काम ये होता है कि उस पूरे थ्योरी को, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा तुमको लैंग्वेज फॉर्म में आने वाला है इसका, जब भी लैंग्वेज फॉर्म में आए तो पहले उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना सीखो अच्छे से। जो क्वेश्चन ने बोला बिल्कुल डायग्राम में अगर तुमने अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट कर दिया तो क्वेश्चन तुम्हारा से 30% क्वेश्चन वहीं तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर मैं इस प्रॉपर क्वेश्चन की बात करूं तो जहां तक तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये रहा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तुम्हारी एलिप्स की, ठीक है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू बी स्क्वायर से क्या है तुम्हारी ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात इंडिकेट हो रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स फॉर्म कर रहा है ना। ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स को फॉर्म करता हुआ तुम्हारे पास पिक्चर आएगा जो कुछ इस शेप में आने वाला रहेगा, है ना। ये तुम्हारे इस शेप में एक तुमको एलिप्स मिल जाएगी तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है भाई। अब तुमको अगर एलिप्स मिल चुकी है तो आगे की बात करते हैं। इसने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या एक और हाइपरबोला है जिसका एक जो एसिम्पटोट है वो मेजर एक्सिस है किसका, ई का। और तुमको एक बात यहाँ दिख गई होगी ये तुम्हारा क्वेश्चन अगर है तो इस क्वेश्चन के लिए मेजर एक्सिस जो एलिप्स की है वो कहीं ना कहीं ये एक्सिस है जो क्या है इस केस में एक्स एक्सिस। तो इस केस में तुम्हारी जो एक्स एक्सिस है वही तुम्हारी क्या है, मेजर एक्सिस। तो इसने क्या बोला कि तुम्हारा जो हाइपरबोला बन रहा है वो हाइपरबोला का जो एसिम्पटोट है वो क्या है, मेजर एक्सिस है। पहली बात तो उसने ये बोल दी। मतलब अच्छा एक बात और इसने पीछे बोली है, क्या बोली है देखो ध्यान से, कि दोनों जो है ना बोथ हैव सेम सेंटर, दोनों के सेंटर्स क्या है सेम, किसके, इसके एलिप्स के और हाइपरबोला के, एंड बोथ टच ईच अदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ जो हाइपरबोला है ना कुछ ऐसा बन रहा होगा तुम्हारा, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो कुछ ऐसा बन रहा होगा जहां पे अगर तुम देखो तो ये जो इसकी मेजर एक्सिस है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है तुम्हारी एक्स एक्सिस है, वो क्या है इसके लिए एसिम्पटोट है, और ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या कर रही है, इसको टच करते हुए जा रही है। ये कट नहीं कर रही है ना, ये टच कर रही है, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, ये यहाँ टच करते हुए जा रही है इस वाले कर्व को, ठीक है भाई। ये ज्योमेट्री इसने बोल रखी है पहले, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गया आई थिंक, बहुत ही आसान सी बातें हमें, बस लैंग्वेज को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, यहाँ तक अपन ने, ठीक है भाई। ओके, नाउ व्हाट, नाउ यू नो दैट दिस इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। हमें क्या है यहाँ देखना, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे तुमको एलिप्स का जो है
ये इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो क्या तुम? अगर तुम ध्यान से देखो तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? तुमको पता है कि इलिप्स के लिए जो तुम्हारी इसेंट्रिसिटी क्या हो गया बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड डी, है कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया जरा बताओ? 5/10। ये कितना हो गया? 1/2, मतलब 1 माइनस 1/2 मतलब अगेन 1/2 का रूट मतलब 1/√2। ठीक है भाई, आसान सी बात है। क्या बोला अपन ने कि जो इसेंट्रिसिटी आ गई तुम्हारी किसकी? इलिप्स की, वो कितनी आ गई? वो आ गई तुम्हारी 1/√2 के इक्वल। और अगर इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1/√2 आ गई तो कहीं ना कहीं तुम ये बोल सकते हो कि सर जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी वो कितनी आएगी भाई? वो आएगी 1/इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है, मतलब 1/1/√2 मतलब कहीं ना कहीं √2 के बराबर। ये क्या आ गया तुम्हारा हाइपरबोला के लिए? तुम्हारा क्या आ गया? ये इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ तक की कथा क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जिसको भी थोड़ी सी नॉलेज हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में, तो तुम ये एट फर्स्ट तो तुम डायग्राम देख के थोड़ा पहचान रहे थे कि सर कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसने पहले ही क्या बोला था आपको कि ये जो है इसका जो एजिम्प्टोट है वो कहीं ना कहीं क्या है? इसका मेजर एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस है कि नहीं? और दूसरा इंडिकेशन क्या दिया इसने कि तुम्हारी ई की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2। और तुमको पता है किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बेसिक प्रॉपर्टी यही बोलती है कि उसकी जो इसेंट्रिसिटी कितनी आती है? हमेशा स्क्वायर रूट 2 के बराबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं बोल सकता हूं कि जो हाइपरबोला अपन ने कंसिडर करा है, जो हाइपरबोला अपन ने कंसिडर करा है इज अ रेक्टेंगुलर वन, है कि नहीं? ये क्या है? देखो बहुत ही बच्चे, देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो अच्छे से, बहुत ही माइन्यूट से कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है ना? ये तुम अच्छे से समझ पा रहे होगे। अब हाइपरबोला तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे? रेक्टेंगुलर। अब तुमको पता है कि अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो अपने ड्यूरेशन में, जब तुम थ्योरी पढ़ रहे होती है उसकी, तो तुमको पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? वो कहीं ना कहीं क्या होती है भाई? वो होती है xy = c², जहाँ पे c क्या है? कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। c क्या है यहाँ पे? कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। ये भी तुमको अच्छे से पता है। थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि क्लियरेंस हो जाए। ये c² के बराबर होती है। ठीक है, किसकी इक्वेशन हो गई ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अब देखो जरा क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन ने क्या बोला था सबसे पहले हमें? क्वेश्चन ने बोला आप तो पहले मेरे को ये बताओ कि जो हाइपरबोला अपने को गिवन है ना, उसकी इक्वेशन क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑब्वियसली ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो सबके एक ही एक ऑप्शन सही होंगे, है ना? ये बात तो क्लियर होगी तुमको आई थिंक। और मैं हर बार तुमको बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक के कोनिक्स के पूरे जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने कर लो। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी होते हैं इसके, क्योंकि अभी तुम जस्ट मेंस देके निकलते हो। बट तुम्हारे अगर फॉर्मूले होने के बाद तुम जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना चांसेस बढ़ेंगे इसके 4 के 4 क्वेश्चन करके आने के। और मैथ्स में तुमको किसी भी सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, पूरे एडवांस की बात करता हूँ, अगर तुमने 50% का स्कोर खत्म कर लिया, इसका मतलब यू आर इन अ वेरी सेफ जोन। ठीक है ना? 50% से ऊपर आते ही तुम्हारी IIT तो कंफर्म हो ही गई। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोल दिया तुमको कि ये क्या आ गई? तुम्हारी इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई? हाइपरबोला की। बट ये अभी लिटिल क्या है? लिटिल इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि हमें c की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ भी किसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी? c की वैल्यू। अब सर वो कैसे निकालेंगे? वो देखो उसके लिए तुमको एक और डाटा गिवन है। क्या पता है कि इसने क्या बोला है कि दोनों जो हैं एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात। इसका मतलब अगर मैं इस वाले देखो इस पॉइंट से जो इसका टचिंग पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ जो तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दोनों का है, उस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो कहीं ना कहीं ये टेंजेंट जो होगी ना, ये दोनों के लिए क्या होगी? कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ना। देखो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ क्या है? कांटेक्ट है, तो ये टेंजेंट क्या होगी दोनों के लिए? पॉइंट ऑफ कॉमन टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी ये, है कि नहीं? मतलब अगर मैं इस कर्व के स्लोप की बात करूं तो देखो इस पॉइंट पे अगर तुम स्लोप निकालना चाहो इसका, क्या बोलेंगे अपन कि y डैश फॉर हाइपरबोला एट कहां पे? एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोल रहा हूं इस लाइन के स्लोप निकालनी है अपने को। ये लाइन है क्या? हाइपरबोला के लिए क्या है? ये टेंजेंट है। तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, ये वाला POC है ना? ये अपन पता नहीं है फिलहाल, हम ट्राई करेंगे इसको निकालने के लिए। बट फिलहाल हमें क्या पता है? ये अगर टेंजेंट है इसकी कॉमन वाली, मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? अगर मैं इस वाले कर्व की y डैश निकाल दूं, कहां पे?
पॉइंट ऑफ कर्व पे, तो सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो तुमको स्लोप मिल जाएगी इस लाइन की। इन सिमिलर मैनर अगर मैं इस वाले लाइन की एक और स्लोप की बात करूं इस इलिप्स के रिगार्डिंग, इलिप्स के रेफरेंस में क्या बोलूंगा कि स्लोप क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी y डैश अगेन, किसके लिए भाई, इलिप्स के लिए। कहाँ पे, वापस पॉइंट ऑफ कर्व पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। समझ गए क्या बोला मैंने। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों का स्लोप एक ही लाइन के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों स्लोप क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल होंगे। जरा इस कंसेप्ट का यूज करें क्या, जरा इस कंसेप्ट का यूज करें क्या, बिल्कुल अपन कर सकते हैं। मतलब मैं बोलता हूं कि अपने पास जो इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, x² / 10 प्लस y² / 5 इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से y डैश निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये हो जाएगी 2x/10 प्लस ये हो जाएगी 2y/5 इंटू y डैश इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, अब जरा बताओ क्या तुम यहां से y डैश निकालने में सक्षम हो क्या। अगर मैं इसको 2, 5 या 10 कर दूं तो कहानी क्या बनेगी बताओ। यहाँ से यहाँ से कहानी क्या बन रही है अपनी, देखो यहाँ से बन रही है, ये हो जाएगी y डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ये 5 तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, y डैश क्या गया तुम्हारा -x/2y, करेक्ट है क्या, देख लो y डैश क्या गया तुम्हारा -x/2y। ये वैल्यू किसकी आ गई तुम्हारी, y डैश की। मतलब ये तुम्हारा पहला m आ गया, समझ गए। किसके रेफरेंस में निकाला अपन ने ये वाला टर्म, ये निकाला अपन ने इलिप्स के रेफरेंस में। अब सेम रेफरेंस कहाँ यूज करेंगे अपन, किसका, हाइपरबोला वाला। तो जरा बताओ वहां से तुम कैसे बोलोगे, इक्वेशन क्या थी हाइपरबोला की, xy = c², मींस वी कैन से व्हाट, वी कैन जस्ट से कि भाई ये x इंटू क्या हो जाएगी तुम्हारे केस में y डैश प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, इज इक्वल टू c², क्या कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, 0 के बराबर। समझना बस अच्छे से। इसका मतलब कहीं ना कहीं y डैश तुम्हारे इस केस से कितना आ रहा है, -y/x, और तुमको पता है कि दोनों जो स्लोप्स हैं ये तुम्हारी, ये भी तुम्हारी क्या है, m ही है, दोनों स्लोप सेम ही है, मतलब कि सेम लाइन की बात कर रहे हैं अपन। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं क्या बोल सकता हूँ, सर ये जो स्लोप आया ना और ये स्लोप जो आई थी अपनी यहाँ से, दोनों क्या आपस में बिल्कुल बराबर ही तो हैं। तो जरा इक्वेट कर दें क्या इसको, जरा इक्वेट कर दें क्या इनको, बिल्कुल कर सकते हैं इक्वेट। जब इक्वेट करने को गए तो यहाँ क्या मिला हमें, -x/2y, और यहाँ से क्या मिला, -y/x, सही है क्या। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपस में, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा सर, अब जरा देखो ये कितना आ गया, x² इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स y², देख पा रहे हो, x² क्या हो गया, 2 टाइम्स y², है ना। इसका मतलब हमें x और y में एक रिलेशन मिल गई, और तुमको क्वेश्चन ने ऑलरेडी एक रिलेशन गिवन है। जरा ध्यान दो, ये इक्वेशन ही तो है। अब ये इक्वेशन क्या, इसी पॉइंट की तो बात कर रहे हैं अपन, इलिप्स वाले पॉइंट की, ये पॉइंट इलिप्स पे भी तो है। इसका मतलब क्या, हमारे 2 वेरिएबल निकालने हैं हम। ये पॉइंट मान लो तुम्हारे पास x, y कोई था, एक स्पेसिफाइड पॉइंट जो हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला, वो मान लो x, y था। अगर हमें ये पॉइंट निकालना है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई x और y के बीच में, मतलब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, है कि नहीं, नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। वी आर जस्ट नाउ एलिजिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे है, x² इक्वल टू क्या आ गया है, 2y², और हमें जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वो है x² / 10 प्लस y² / 5 इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, मतलब क्या, x² की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, अभी 2y² सॉल्व करना चाह रहे हैं दोनों को, बिल्कुल तुम शौक से पुट करो इसको लाके यहाँ पे, बाई कितना 10 प्लस y² बाई कितना 5 इज इक्वल टू 1। बोले तो क्या, यहाँ तुम देख पा रहे होगे ये 2 5 जो कट गया तुम्हारे पास, ये हो गया 2, सिंपली क्या बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल 2y² इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आई थिंक 2y² इक्वल टू कितना 5, मतलब कहीं ना कहीं y² की वैल्यू क्या आ गई 5/2, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट आ गया, ऑर्डिनेट आ गई उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या आ गई, √5/2 विद अ साइन ऑफ प्लस माइनस। बट क्योंकि ये पॉइंट जो लिया है अपन ने ना, ये वाला कहाँ लिया है, पहले क्वाड्रेंट में, मतलब वी कैन से दिस y विल बी सिंपली व्हाट, दिस y विल बी सिंपली व्हाट, दिस विल बी सिंपली प्लस ऑफ √5/2। कोई परेशानी किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, y तुम्हारे पास है तो कांट वी गेट द वैल्यू ऑफ x, बिल्कुल सही। यहाँ से तुमको पता है x क्या है, x² क्या है 2y² के बराबर, यूज कर लें इसका, x² क्या है 2y² के बराबर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ यूं बोलेगा ये कि भाई x² क्या हो जाएगा, √ ऑफ, प्लस माइनस के साथ एक्चुअली है ना, √ 2y², मतलब कहीं ना कहीं क्या x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2 इंटू y² कितना आ गया था अपना 5/2, तो ये हो गया 5/2, 2 कैंसिल हो गया, मतलब x क्या आ गया प्लस माइनस √5 वापस से, क्योंकि ये किस कोऑर्डिनेट में है, पहले में, तो x वी कैन टेक व्हाट, वी कैन टेक प्लस √5। ठीक है, समझ जाना बस, बहुत ही बेसिक सा स्टेप। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में हमेशा एक काम सीख लो अच्छे से, ऑलवेज, कभी भी क्वेश्चन देख करके घबराने का नहीं। क्वेश्चन है ना अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट का,
तुमसे बनेगा, ये गारंटी मान लो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ कि क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेट का दिखा मतलब तुमसे बनेगा, वो क्वेश्चन आराम से बनेगा। बस क्वेश्चन की फ्लो में चलो, पहले क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली एनालाइज कर लो कि क्वेश्चन ने कैसे कैसे क्या बोल रखा है, और बस फ्लो में चलते जाओ। बिल्कुल बस कैलकुलेशन करना होता है कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, हल्का हल्का दिमाग लगाना। और बिल्कुल ऐसा नहीं कैलकुलेट है कुछ कि कोई फंक्शन कोई वहाँ कहीं भाग रहा है, कोई फंक्शन कहीं भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाले, इसके लैंग्वेज क्रैक करो, क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है भाई। और स्कोरिंग है 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्मली आएंगे तुम्हारे में एडवांस पेपर है हमेशा, पेपर 1 2 दोनों मिलाकर, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एक्स आ चुका, वाई आ चुका, इसका मतलब क्या, यू गॉट दिस पॉइंट, और तुम्हें पता है कि ये हाइपरबोला जो है ना, देखो हाइपरबोला की इक्वेशन पूछ गई तुमसे पहले बात, तो क्या पूछी थी, इक्वेशन हाइपरबोला, मिसिंग क्या था बस तुम्हारे पास, तुम्हें पता है इक्वेशन तुम्हारी कितनी है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, मिसिंग क्या था बस सी स्क्वायर। तुम्हारे पास एक्स और वाई दोनों है, कांट यू गेट द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर नाउ, कांट यू गेट द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर नाउ, बिल्कुल तुमको मिल सकता है। कैसे मिलेगा, बस लाके पॉइंट पुट कर दो ना यार, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, सी स्क्वायर था, एक्स क्या आ गई है √5, वाई क्या आ गई है √5/√2, है कि नहीं, इज इक्वल टू कितना, एक्स सी स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ से, या कितना बताओ, सी स्क्वायर कितना आ गया, √5 हो गया 5/√2, सी स्क्वायर मिल चुका है। तो क्या तुम इक्वेशन में लिख दोगे इसका, क्या होगा इक्वेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर मतलब 5/√2, 5/√2, सही है क्या, सही है। ऑप्शन मैच किया क्या अपना, जरा देख लें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारा, क्या आया तुम्हारे पास 5 सॉरी 5/√2 सही किया ना अपन ने, आई थिंक सही किया है। तो थोड़ी आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है, ये 5/√2 होगा ऑप्शन, है ना। ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा 5/√2 वाला, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली व्हाट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 5/√2, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना क्वेश्चंस में, देख लेना तुम भी एक बारी, यही आंसर आ रहा है ना 5/√2, ठीक है भाई। बहुत बेसिक कंसेप्ट लगाया, उसके बाद उसका यूटिलाइज करा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाला, और अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ गए। फिर क्या बोला ना क्वेश्चन ने, एक और क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर कॉमन टेंजेंट। अच्छा, मतलब देखो एक टेंजेंट यहाँ बनेगी और दूसरा हाइपरबोला कोई ऐसा बनेगा यहाँ पे, ऐसे भी तो बनेगा एक, है कि नहीं। तो इसने क्या बोला है, ये जो कॉमन टेंजेंट बन रहे दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन करनी है, डी, ये निकालनी है आपको अभी तो, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसा बोलूँ क्या इसको, सर अपन एक काम करते हैं ना कि ऑरिजिन से ये क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देंगे तो अपना डिस्टेंस आ जाएगा बीच वाला। सही बोला क्या मैंने क्या बोला कि ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो इस लाइन पे, वो आ गई तुम्हारी, अगर वो आ जाएगी तो उसको डबल कर देंगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये होल डिस्टेंस आ जाएगी बीच वाली, ठीक है भाई। वही कंसेप्ट लगाएंगे अपन यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ऑरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है तुमको 0,0 रह क्या गया, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तुमको स्लोप पता है क्या इसका, तुमको स्लोप पता है क्या इसका, जरा ध्यान से देखो, एम तुमको पता था क्या इसका, बिल्कुल निकाल चुके हैं ना अपन सर, क्या निकाल चुके हैं। देखो अगर तुम एम से निकालना चाहो एम से निकालो, अदरवाइज तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पड़ा है, यू कैन अप्लाई t = 0 ऑल्सो, यू कैन अप्लाई t = 0 ऑल्सो, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द सेम इक्वेशन। बट मेरे पास स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग द बेसिक टेक्निक ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल जब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से तुम्हारे पास, y - y1, तुमको पता है y1 क्या आया था अपना, √5/2, तो √5/2 y - y1 इज इक्वल टू m। स्लोप क्या है भाई, स्लोप आया क्या इसका, स्लोप आ चुका है, कितना बताओ जरा, y डैश कितना है -x/2 भाई, निकाल लें स्लोप कितना आ रहा है इससे, जरा बता दो यहाँ से स्लोप कितना आ रहा है भाई, इससे निकालने, इससे जरा सा होगा ना, इससे बताओ स्लोप कितना आ रहा है अपने पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, m बताओ कितना आ रहा है इससे, m आ रहा है -y कितना आया था अपना √5/2, मतलब मैं इसको बोलता हूँ √5/2 इंटू x क्या आया था, x तुम्हारा कितना आया था +√5, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा √5, तो ये कैंसिल हो गए, मतलब स्लोप कितना आ गया तुम्हारा -1/√2, ठीक है। स्लोप क्या आ गया तुम्हारा -1/√2 आ गया। तुम चाहो तो t = 0 अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सेम आने वाली है ना, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। चलो अब मैंने क्या बोला, माइनस हो गया तुम्हारा y - y = m, x - x1, x1 क्या था तुम्हारे पास बताओ जरा, x1 क्या था तुम्हारा पॉइंट √5, ये अपन √5 पुट कर दिया लाके यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया जरा बताओ फाइनली, ये हो गया √2y माइनस √5/√2 और इंटू में √2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे √2 इज इक्वल टू -x और +√5। सही गया अभी तक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी, है ना। ये √2 क्या हो गया तुम्हारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा ये x + √2y, और इसको इधर ले उठाकर क्या बन जाएगा बताओ,
यहाँ से -√5 था पहले से, एक और आ गया, कितना बन जाएगा -2√5, सही है क्या, इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई तुम्हारी, ये आ गई तुम्हारी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई है, ये आ गई तुम्हारी इस वाली लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन तुमने निकाल ली है अभी। क्या निकाली हमने इक्वेशन, ये टर्म कहाँ गया, ये वाला x + √2y - 2√5 इज इक्वल टू 0, है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कुछ काम ही नहीं बचा यार, अब तो बेसिक कंसेप्ट है। क्या तुमको एक पॉइंट पता है, कौन सा, 0,0, एक लाइन पता है, कौन सा, ये लाइन जो तुमने निकाल लिया है अभी, कौन सा लाइन है भाई, ये x + √2y - 2√5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन तुमको पता है यहाँ पे। इसका मतलब सिंपल काम क्या, सिंपल काम क्या बेटा, यहाँ पे तुमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, तो निकाल लेते हैं ना यार। क्या है जरा बताओ, ये आ जाएगी सिंपल 0,0 पुट कर दो, सबको पता है ax1 + by1 + c/√a² + b², सिंपल फॉर्मूला, उसका मॉड लगा लेते हैं बस अपन। तो जरा बताओ क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ 0 पुट कर, 0 आ जाएगा ऊपर, और माइनस क्या हो जाएगा 2√5 अपॉन में √a² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, b² √2 का स्क्वायर 2, मतलब क्या आ गया, ये आ गया कहीं ना कहीं 2√5 अपॉन √3, सही है क्या, 2√5 अपॉन √3 आ गया ये तो, है कि नहीं। बट क्या ये अपना आंसर है, क्या ये अपना आंसर है, नहीं। आंसर ने क्या मांगा था आपसे, आंसर ने ये पूरा डिस्टेंस मांगा था यहाँ से लेके यहाँ तक का भी, तो हमको इसको निकाल के डबल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर क्या आएगा अपना फाइनली, आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा इसका डबल, मतलब 2 टाइम्स दिस मच, तो 2 × 2√5 अपॉन √3, मतलब कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा 4√5 अपॉन √3, 4√5 अपॉन √3। ऑप्शन मैच किया क्या अपना, जरा देख लो दोबारा, ये रहा तुम्हारा ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तुम्हारा बिल्कुल। इसमें देख लिया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन टफ था ये वाला, क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था। अपन ने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया क्वेश्चन को, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया था उन्होंने, इलिप्स और हाइपरबोला कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल लास्ट वाला कॉम्बिनेशन था, वो भी हाइपरबोला का भी कौन सा कंसेप्ट था, रेक्टेंगुलर वाला, जो बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं क्योंकि मेंस में आता है नहीं वो कंसेप्ट, जनरली बहुत कम देखने को मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वहाँ तुमको, है ना। एक्चुअली हाइपरबोला तुमको देखने को कम मिलता है वहाँ पे, कहाँ, मेंस में। बट अब देखो तुमको जो है ना चैप्टर्स पे कमांड हो चुका है, तुमने मेंस दे रखा है, मतलब क्या तुमको चैप्टर्स पे कमांड हो रखा है, अब डेप्थ में जाना है तुमको। मैंने क्या बोला कि अपने को कुछ नहीं करना होता, अपने को 60% सिलेबस कवर करना है, लेकिन आउटपुट निकालना है 90% मार्क्स वाला, क्योंकि हमें वो 60% टॉपिक पता होना चाहिए जहां हम स्ट्रांग कर सकते हैं अपने जोन को, और वहां से 90% की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे रिगार्डिंग दिस एडवांस पेपर, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड मिलते हैं फिर अपन कुछ नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको मजा आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।